अस्सलामुअलैकुम। नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान की जानिब से न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने कभी बैचलर्स की डिग्री या फिर अगर आपने कभी मास्टर्स की डिग्री की हुई है दैन आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इन जॉब्स के लिए। किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने कहाँ से इनके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है एक जॉब के लिए ओपन की हुई है, जो कि जॉब पोजीशन हमारे पास आ रहा है ग्रुप चीफ कोऑपरेटिव एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप SEVP। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि बेस्ड ऑन हेड ऑफिस कराची के लिए ये जॉब है। अगर इसके लिए हम मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 57 तक होनी चाहिए। एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी मिनिमम मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक एंड और फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और लोकल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पास आउट हों या फिर इंस्टीट्यूट से रिकग्नाइज्ड इदारे से HEC से। मिनिमम जो है आपके पास 22 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। स्किल्स भी इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किए हुए हैं और उसके अलावा आपकी आउटलाइंस एंड मेन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन की हुई है। आपने यहाँ से अच्छे तरीके से देख लेना है। और यहाँ पे असेसमेंट और इन्वॉल्वमेंट टाइप, इस जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स में भी विजिट www.siddharthhaider.com.pk करियर्स। आपने सिंपल ये वाली वेबसाइट पे चले जाना है, जिसके इंशाल्लाह जो मैं अभी आपको विजिट भी करवाऊंगा। यहाँ पे हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो वेबसाइट है सॉरी वो ओपन की हुई है। यहाँ से अगर मैं आप सबके लिए जूम इन कर लूँ इसे, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है siddharthhaider.com.pk। आपने सिंपली ये वाली वेबसाइट का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे हमारे पास NTS का अदारा है, सखर IBA का एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन जो कि जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है और उनके प्रोसेस के लिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक सिद्धार्थ हैदर एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जिसकी मदद से जो मल्टीपल जॉब्स होती है वो अनाउंसमेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है, मगर आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि वैकेंसीज़ एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे इन्होंने ग्रुप चीफ कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप, जो कि मैंने भी आपको रीड करके बता दी है। नंबर 2 पर प्रोसेसिंग ऑफिसर SBA रिटर्न OG2 और OG1। आपने जैसे इस पर दबाएंगे ना तो आपके पास अगेन से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग ऑफिसर SBA रिटर्न OG2 और OG1 के लिए आपकी मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए आप फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, और या अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है देन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम जो है आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह हर एक चीज़ MS ऑफिस लाजमी चलानी आनी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जॉब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे डिफाइन कर दी है और आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर मेंस, वुमेंस, डिसेबिलिटी एबल पर्सन को हर एक को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक अप्लाई करना है साइबर सिक्योरिटी IS सिक्योरिटी ऑडिटर, जो कि AVP और VP है, आपने सिंपली इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने यहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इन्होंने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में मिनिमम जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, या फिर अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम जो है वो आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदर स्किल्स भी इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दी है। आउटलाइंस ऑफ मेन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ से भी इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दी है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है। सबके लिए अप्लाई का प्रोसेस सेम है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 6 मई 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉर अप्लाइंग फॉर अ यूनिट हेड प्रोसेसिंग ऑटोमेशन AVP और VP। मैंने सिंपली इस पर दबा दूंगा और यहाँ पे मेरे पास अगेन से इसकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी, जो कि मेरे पास एजुकेशनल और एक्सपीरियंस जो है मैं आपके पास मिनिमम आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए IT में, कंप्यूटर साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में, और HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, जिनके पास कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री होगी IT में, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में हर एक चीज़ लाजमी साफ मेंशन की हुई है। तो सिंपल रिक्वेस्ट, आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेना है। आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिंपली इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन, आपने सिंपली अप्लाई ऑनलाइन जो हमारे पास ये यहाँ पे येलो बटन आ रहा है, आपने सिंपली इस पर दबा देना है। आप जैसे इस पर दबाएंगे तो हमारे पास न्यू टाइप पे विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म होगा। यहाँ से अगर मैं इसे जूम कर लूँ आप सबके लिए और एप्लीकेशन फॉर्म को, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो।
ठीक है। आपने सिंपली कौन सी पोजीशन के अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने इंटर कर देना। फॉर एग्जांपल आई एम अप्लाइंग फॉर अ नेशनल बिजनेस हेड एसवीपी और ईवीपी। मैंने जिस इस पे दबा दिया तो मेरे पास लोकेशन आ रही है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप कहाँ करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे फैसलाबाद इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम जो कि अकॉर्डिंग टू CNIC, देन आप अपने वालिद साहब का नाम, देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कितनी एज है आपने वो इंटर कर देनी है। फिर आपने अपना CNIC नंबर, आपने अपना ईमेल एड्रेस, नेशनलिटी आपकी कौन सी आपने वो इंटर कर देनी है। देन आप कौन से मज़हब से आपने वो इंटर कर देना है, आप मेल या फीमेल से आपने वो इंटर कर देना है। प्लेस ऑफ डोमिसाइल आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपने वो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आप कौन से शहर में रह रहे हैं आपने वो इंटर कर देनी है। देन आपने अपने यहाँ पे दोनों मोबाइल नंबर अगर आपके पास हैं आपने वो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपने लास्ट में एक्टिव देना है ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो आपको उसी चीज़ पर आए। देन आपने अपना कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, ठीक है, आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल पता, एड्रेस 1 एड्रेस 2, आप कौन से सिटी से हैं, स्टेट फॉर एग्जांपल पंजाब, रीजन आपका कौन सा है आपने वो इंटर कर देना है या प्रोविंस आपने इस तरीके से इंटर कर देना है। फिर आपने अपना यहाँ पे पोस्टल कोड इंटर कर देना है, आपने अपनी यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद आ रहा है एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंशन योर डिग्री फॉर एग्जांपल BSc BCom और ETC। अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल BBA किया है तो आपने सिंपली BBA लिख देना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है आपने वो इंटर कर देना है, आपने कौन से टाइम से कितने टाइम तक किया है वो, और आपका काम पे वहाँ पे कौन सा ग्रेड आया है। अगर आपने कोई भी मास्टर्स की डिग्री की हुई है तो आपने सिंपली MS या BBA वगैरह इस तरीके से इंटर कर देना है। ठीक है, अगर आपने कोई भी मास्टर्स की डिग्री की हुई है तो आपने वो इंटर कर देना है। आपने मास्टर्स कौन से इदारे से किया है उसका नाम, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की है, आपका वहाँ पे कौन सा ग्रेड आया है। फिर आ रहा है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास कितना है। यहाँ पे आपने सिंपली इतने साल लिख देना, इतने महीने आपने काम किया वो। ये टोटल ईयर ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप चाहें तो ईयर्स और मंथ्स वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट, लास्ट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, ठीक है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपने पहले कहाँ पे काम किया आपने वो एंटर कर देना है। आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कौन सा लेवल था, ग्रेड था आपका, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है। और इसके अलावा अगर आपने किसी और भी जगह काम किया आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं नीचे ये आ रहा है कि मतलब जितनी जगह आपने काम वगैरह किया आपने सारा डेटा एंटर कर देना है। उसके अलावा आपने सिंपली इस पे अप्लाई येस पे कर देना। उसके अलावा आपने यहाँ पे लास्ट पे जो अपनी CV जो है आपकी जो भी CV होनी चाहिए वो आपने ये नहीं कि मुंह उठाकर कोई भी CV अपलोड कर देनी है। आपने सबसे पहले अपनी अच्छी सी CV बनानी है, मॉडर्न होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। इस वीडियो में आपके साथ कुछ टिप एंड ट्रिक्स शेयर कर देता हूँ जिससे आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। जो आपकी CV हो बिल्कुल A to Z और टू द पॉइंट होनी चाहिए। उसमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जितनी जॉब के लिए होनी चाहिए, ठीक है, अप्लाई के लिए। देखिए किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो भी आपको कॉल लेटर वगैरह आती है वो आपकी CV देख कर ही आती है। तो इट्स सिंपल रिक्वेस्ट, आपकी CV हो बिल्कुल टू द पॉइंट और प्रोफेशनल और मॉडर्न होनी चाहिए। अगर आपको CV बनाने नहीं आती तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको CV बनाने नहीं आते तो नॉट अ बिग इशू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो हमारे से मुनासिब रेट्स पे अपनी CV ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी CV अपलोड करने के बाद आपने सिंपली सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे दबा देना है। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स के अप्लाई के लिए। होपफुली हमने आप सबको बता दिया होगा। अप्लाई का प्रोसेस सारी जॉब्स के लिए सेम ही है। आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना, सबसे पहले अपनी यहाँ पे जॉब वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है और बाकी सब पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह वो सबके लिए सेम ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आप सबके कमेंट्स सवालों के जवाब हॉनेस्टली अच्छे तरीके से देते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।